हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आज शाम की उनके दिल की बातें। ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ रॉड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन पैशनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब किसी वजह से अगर दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ गई थी, कुछ मनमुटाव सा हुआ था, या फिर बातचीत पूरी तरीके से बंद थे, तो ये पर्सन अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो जाने देते हैं और दोनों मिलके एक नई शुरुआत करते हैं। अगला कार्ड है जस्टिस का। लिब्रा का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे जैसे तराजू है, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इन आपके साथ कहीं ना कहीं ये अनफेयर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मतलब अगर रिश्ते में हमेशा आपने बहुत ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट डाले हैं और इस पर्सन ने अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं डाले थे, तो ये समझ गए हैं अपने से गलती कहाँ पे हो रही है, और अपनी गलती खुद समझ में आने की वजह से आप कह सकते हैं इनके अक्ल के ऊपर अगर पत्थर पड़े हुए थे तो वो हट गए हैं और इनको क्लैरिटी मिल गई है। अगला जो कार्ड है वो है टू ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस यूनियन में आने का ख्याल है। काफी वक्त से, जैसे कि मैंने कहा, आपसे मिले नहीं थे, तो आपसे मिलने का ख्याल इनके दिल में आ रहा है। कुछ रोमांटिक बातें दिल में उमड़ रही है, जिस वजह से और भी ज्यादा आपकी याद सता रही है। अगला कार्ड है द मून का। पाइसेस का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। आखिर कब तक ये रात रात भर आपके बारे में सोचते रहेंगे और आपसे बात नहीं करेंगे? ये वो सवाल खुद से पूछ के इंतजार करके थक चुके हैं, और कहीं ना कहीं जैसे अगर किसी से बातचीत करते हैं तो कुछ सवालों के जवाब मिलने की चांसेस होते हैं। यहाँ पे ये पर्सन खुद ही से बात कर रहे हैं जिसके जवाब उनको नहीं मिल रहे। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपसे मिले बगैर उनकी जिंदगी की सॉर्ट आउट नहीं होने वाली। अगला कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। वेट एंड वॉच की एनर्जी में इंतजार कर करके थक चुके हैं। मतलब इनको लग रहा था आज आपका कॉल आएगा, कल शायद आप मिलने के लिए पूछेंगे, कभी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। लेकिन जैसे शायद ये नया साल स्टार्ट हुआ है, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार की घड़ियां ही गिन रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इंतजार अब उनको भारी पड़ रहा है। एक एक पल जैसे उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगला कार्ड है द एम्परर। अपनी जिंदगी है तो कहीं ना कहीं जिंदगी के फैसले हैं वो खुद लेने पड़ते हैं, और जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। वैसे ही ये पर्सन भी अगर बाकी लोगों को अब तक ब्लेम कर रहे थे कि नहीं, घर वालों की वजह से आगे नहीं बढ़ सकता, करियर इश्यूज है, ये है वो है, तो अब तक अगर इन्होंने बहाने बनाए थे तो इनको समझ में आ गया है कि बहाने से काम नहीं चलेगा। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये बैलेंस की एनर्जी को कार्ड दर्शाता है। ऑलरेडी जस्टिस का कार्ड भी हमें मिल चुका है, वहां पे भी एक तराजू है, यहाँ पे भी एक तराजू है, जो बताता है इक्वलिटी, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक कितना जरूरी होता है रिश्ते में, कि वो समझ गए हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड मोस्टली कम्युनिकेशन को दर्शाता है। ये जैसे इस बर्ड से बात करने की कोशिश कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन का मैसेज सेंड करने का, आप कनेक्ट होने का मैसेज के जरिए मन हो रहा है। और फाइनल कार्ड है द फूल। न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करते हुए ये आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे रास्ता क्या है क्लियर नहीं है, लेकिन इनको यकीन है कि कुछ ना कुछ रास्ता यूनिवर्स इनको दिखा देगी, क्योंकि हाथ में जो फूल है वो बताता है रोमांटिक एनर्जी काफी ज्यादा है, और रोमांटिक ख्यालों में ही खो के ये कुछ फैसला लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है आई वैल्यू सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन, फीलिंग द सबटल क्यूज लाइफ प्रेजेंट्स। तो यहाँ पे जिंदगी इनको जो बातें समझाने की कोशिश कर रही है वो बातें ये समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हिंट्स है जो समझने में उनको देर लगी, या आप दोनों के प्यार के रिश्ते को लेके भी कोई बात हो सकती है।
With thoughtful preparation, I trust myself to find my way home. यहाँ पे ये पर्सन जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता अब खुद तैयार करना चाहते हैं। मतलब अगर एक ही जगह पे बैठ बैठ के ये इंतजार कर रहे थे कि कोई उनका हाथ पकड़ के आगे ले जाएगा कि ये है तुम्हारी मंजिल, यहाँ पे तुम्हें रुकना है, ये है क्लियर रास्ता, तो ऐसा तो जिंदगी में होता नहीं है। हर किसी को अपने अपने रास्ते चुनने पड़ते हैं और साथ ही साथ रास्ते पे मुश्किलें वगैरह भी मिलती है हमें, उनको डील करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये भी समझ चुके हैं कि मुझे अपने हैप्पीनेस का दरवाज़ा अगर ढूँढना है या फिर ज़िंदगी में घर बसाना है, तो वो रास्ता खुद तय करना पड़ेगा। आई नेविगेट द डेप्थ ऑफ ग्रेस, गाइड बाय इंट्यूशन एंड फीलिंग। अब तक ये पर्सन अपने दिल की आवाज़ नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी समझ में बातें नहीं आ रही थी, लेकिन शायद इस पर्सन ने नासमझी का रवैया हमेशा से ही रखा है। जैसे फूल की एनर्जी, उसको पता है आगे रास्ता नहीं है, फिर भी ये आसमान को देख के आगे की तरफ अगर कदम बढ़ाएगा तो कुछ भी हो सकता है। वैसे ही आपके पर्सन को भी यही लग रहा था कि सोच समझ के भी हम फैसले लेते हैं तो भी कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, तो सोचे ही क्यों या फिर सोच समझ के फैसले ही क्यों लेने हैं, जिसका शायद नतीजा इनको अब भुगतना पड़ रहा है। विथ क्लैरिटी एंड विजडम आई मेक विशफुल एंड रिफ्लेक्ट माई ट्रू पर्पज। यहाँ पे ये पर्सन फिलहाल बहुत ज़्यादा विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब दोनों के बीच में दूरियां मिट जाए और आप दोबारा पैशनेटली एक दूसरे से रोमांटिकली कनेक्ट हो जाए, यही उनके दिल की विश है। आई डिसर्न द ट्रू फ्रॉम द फॉल्स, अवॉइडिंग हिडन डिसेप्शन। तो यहाँ पे ये पर्सन किसी डिसेप्शन को लेके डर रहे थे। मतलब इनको शायद पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिले हैं जहाँ पे शायद इनका किसी ने दिल तोड़ा था और इस पर्सन को यही लग रहा था कि अब भी अगर ये अपने प्यार का इजहार कर देंगे या फिर आपके प्यार को एक्सेप्ट कर देंगे तो वापस से वही होगा। कहीं से तो कुछ ऐसी बातें इनकी ज़िंदगी में आ जाएंगी कि इनका दिल टूट जाएगा, लेकिन ये उनका सिर्फ भ्रम था या फिर उनको दिल का वहम था जिससे ये निकल के आए हैं। I recognize external manipulation and work to heal my inner shadows. अपने ही मन के डर में ये पर्सन फंसे हुए थे। मतलब बाकी कोई इनके कान भर रहा था, इनके दिमाग में कुछ और बातें डाल रहा था, ऐसा नहीं है। इनके ही मन का वहम था जिसकी वजह से ये डर रहे थे। जैसे कोई अगर हॉरर मूवी देख लेता है और उसके बाद अगर सोने जाने की कोशिश करता है और अचानक से लाइट वगैरह चली जाती है तो उस पर्सन को जैसे मन में एक डर छा जाता है कि ज़रूर यहाँ पे कोई है या जो मूवी में देखा था वही कुछ है। वैसे ही इस पर्सन की भी कुछ हालत हो गई थी जो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से उनको सामना करना पड़ रहा था, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो उससे ये उभर के आने की कोशिश कर रहे हैं। आई ट्रस्ट इन द गाइडेंस आई रिसीव, एम्ब्रेस लाइफ्स मैजिक। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कुछ शायद छोटा सा रिजल्ट उनको मिला है और इनको यकीन हो रहा है कि ज़िंदगी में मैजिक वगैरह भी होता है, तो मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं होगा। तो शायद इसी वजह से अगर दोनों का रिश्ता टूटने की कगार तक भी आ पहुंचा है तो भी इनको यकीन है कि ज़रूर कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। आई चूज़ विद विजडम एंड एम्ब्रेस द पोटेंशियल ऑफ माई विशेष। मैजिक लैम्प जैसे जादुई चिराग अगर किसी को मिल जाता है तो वो अपने विशेष एक्सप्रेस करना बंद नहीं करता, उसके मन में एक के बाद एक ख्याल आने लगते हैं। वैसे ही इनको भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ बातें इनके मन में आ रही हैं, जो चीज़ें इनकी विशफुल लिस्ट में हैं और ये बस अपनी विश लिस्ट पूरी करना चाहते हैं। और फाइनल है, आई एंजॉय लाइफ्स डिलाइट वाइल यूजिंग कॉशन एंड डिसर्नमेंट। तो यहाँ पे ज़िंदगी में रास्ते पे हमें रुकावटें तो मिलती है, इसीलिए तो हमें सोच समझ के रास्ता भी तय करना पड़ता है और रास्ते पे सोच समझ के ध्यान से चलना भी पड़ता है। तो ये पर्सन भी पूल की एनर्जी से निकल के आके कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, विथ ध्यान रख के कि मुझे अब दोबारा वो सभी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से मैं खुद खाई में गिर जाऊं या फिर मुझे ही नुकसान हो जाए। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं थोड़ा सा इनकी अकल के ऊपर पत्थर पड़े हुए थे, तो हट जाने की वजह से इनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो शायद ये पहले नहीं समझ पा रहे थे। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।